नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज में। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं मकर राशि के बारे में और आज का मुख्य टॉपिक होगा 15 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल 2026 ग्रहों का जो बड़ा परिवर्तन इस समय होगा उसका कैसा प्रभाव मकर राशि के जातकों के ऊपर रहेगा। आज मैं आपको बताऊंगा इस ग्रह गोचर का। अगर आप अपना व्यापार करते हैं तो स्थितियां कैसी रहेंगी, अगर आप नौकरी करते हैं तो आपका परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। बात करेंगे आपकी स्टडी को लेकर, तो आपकी शिक्षा, आपके इम्तिहान, आपका कंपटीशन, हायर एजुकेशन के लिए कुछ करना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए कैसा रहने वाला है। वहीं हम बात करेंगे आपके रिलेशनशिप की, तो आपकी लव लाइफ से लेकर आपकी मैरिड लाइफ, और अगर आप विदेश जाना चाहते हैं या विदेश में रहते हैं, इन तमाम पक्षों के ऊपर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी लेकर आया हूं। तो दोस्तों, कुछ लोगों को यह शिकायत रहती है कि ज्योतिष जो प्रेडिक्शन करते हैं वो हमारे साथ मैच क्यों नहीं करती। तो उनके लिए मैं यही कहूंगा, जब आपका जन्म हुआ था तो कुछ लोगों को राशि, उनकी चंद्र राशि और होती है और उनका लगन और होता है। और जितना मेरे को एक्सपीरियंस है दोस्तों, जिन लोगों का दिन के समय जन्म होता है, जब तक सूर्य की होंद है, उसमें ज्यादातर प्रभाव जो होता है वो लगन कुंडली का देखा जाता है। और वहीं जिन लोगों का रात के समय जन्म होता है, चंद्र की रोशनी में जन्म होता है, उनके ज्यादा चांसेस जो होते हैं वो चंद्र राशि के ऊपर डिपेंड करते हैं। आइए समझते हैं ये जो मैं आज प्रेडिक्शन देने लगा हूं। अगर आपका मकर लगन है तो भी आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी चंद्र राशि मकर है, क्योंकि चंद्र राशि जो होती है वो हमारी भावनाओं को रिप्रेजेंट करती है कि हम किस इमोशंस के साथ क्या महसूस जो है वो करते हैं गोचर के दौरान। आइए समझते हैं दोस्तों ये समय आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। तो ये बात करेंगे, ये जो आपके सामने मैंने कुंडली बनाई है दोस्तों, आपका जो दूसरा भाव है जो कि आपके धन का भाव है, आप लोगों के कुटुंब का और आपकी वाणी का भाव, यहां पर राहु के विराजमान होने से इस समय आपको कहीं ना कहीं से धन अर्जित जरूर होगा। अगर आप कोई अपना व्यापार करते हैं तो इस समय आर्थिक स्थितियां ज्यादा मजबूत होंगी। वहीं हम बात करेंगे, अगर आपका कोई मार्केटिंग का काम है, कोई कंसल्टेंसी का काम है, कहीं आप कोई कोचिंग देते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, तो इस समय आप लोगों को अच्छा आर्थिक लाभ जो है वो देखने को मिलेगा। वहीं हम बात करेंगे अपने घर परिवार, अपने कुटुंब को लेकर इस समय कुछ ना कुछ करते हुए नजर आएंगे, चाहे अपने बच्चों के लिए, चाहे अपने पार्टनर के लिए, अपने घर परिवार वालों, अपने माँ बाप के लिए कुछ ना कुछ आप लोग उन लोगों के लिए थोड़े से ओवर एक्साइटेड जो है यहां पर होने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों आपके तीसरे भाव की, और ये पॉइंट आपको बड़े अच्छे से समझना होगा दोस्तों। तीसरा भाव जो होता है ये मंगल का पक्का भाव होता है, और यहां पर ऑलरेडी शनि जो है वो विराजमान है, यानी आपके लगन और धन के स्वामी का तीसरे भाव में लंबे समय से गोचर चल रहा है। लेकिन इस समय वहां पर मंगल और बुध भी विराजमान है। तो मंगल का यहां पर आना, शनि यहां पर अपना पूर्ण बल जो है वो मंगल को दे देते हैं, क्योंकि ये मंगल का पक्का भाव होता है। तो यहां पर दोस्तों आपके साहस और पराक्रम में बहुत वृद्धि देखने को मिलेगी इस पूरे ही महीने, क्योंकि ये 2 अप्रैल को मंगल यहां पर आया था। तो इस समय आप बड़ी ऊर्जा के साथ अपने कार्यों को अंजाम देते हुए नजर आएंगे। यहां पर आप लोगों को चाहिए कि अगर आपने कोई काम आपका कहीं पर फंसा हुआ है, चाहे कोई भी काम है, तो दोस्तों यहां पर जैसे ही आप थोड़ी हिम्मत दिखाएंगे, आप लोगों का कार्य जो है वो सिद्ध हो जाएगा। लेकिन यहां पर जब आप घबरा जाएंगे, नहीं टैकल नहीं कर पाएंगे, या थोड़ा सा एंग्जाइटी महसूस कर कर बैक स्टेप नहीं लेना है दोस्तों। कोई भी काम है, सामने कोई भी है, जहां जहां पर मकर लगन वाले और राशि वाले यहां पर हिम्मत दिखाएंगे तो आप लोगों को इसमें बहुत ज्यादा फायदा प्राप्त हो जाएगा। वहीं इस समय आप लोग अपने दोस्तों मित्रों से अच्छा खासा सपोर्ट मिलता हुआ आपको नजर आएगा। अगर आपकी जॉब नहीं लगी तो किसी मित्र के सपोर्ट से आपको वो जॉब लग सकती है। आपके जो छोटे भाई बहन हैं उनके कारण भी आपको इस समय कोई बड़ा लाभ जो है वो प्राप्त हो सकता है। इस समय आप लोग अगर कोई व्यापार भी करते हैं, वहां पर भी आपके किसी जान पहचान मित्र के कारण इस समय आप लोगों को
उनके कारण कोई क्लाइंट्स मिल सकते हैं, उनके कारण आपका कहीं पर कोई पैसा फंसा हुआ था, तो इस समय ये शनि मंगल की युति, हालांकि अन्य राशियों में कैसा प्रभाव होगा, लेकिन आप लोगों के लिए यह युति अति बलशाली जो है वो साबित होगी। यानी कि आप लोगों के पुराने अटके हुए जो काम है इस समय पूर्ण होते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों आपके फोर्थ हाउस की। तो चतुर्थ भाव जो है यहां पर सूर्य देव का उच्च के होकर विराजमान होना, हालांकि 19 तक शुक्र भी यहां पर रहेंगे। तो दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत बड़े चांसेस इस समय बनेंगे। जो लोग प्रॉपर्टी कंसल्टेशन का काम करते हैं, जो लोग अपने लिए कोई नया घर लेना चाहते हैं, जो लोग अपने लिए कोई वाहन लेना चाहते हैं, तो इस समय उनका वो सपना जो है वो पूर्ण होता हुआ दिखाई देगा। अगर आप लोगों का कोई संपर्क विदेश के साथ है तो विदेश से भी आपको इस समय अच्छा खासा लाभ मिलेगा। वहीं सूर्य का यहां पर होना थोड़ा सा अपनी माता को लेकर, उनकी हेल्थ को लेकर थोड़ी चिंता जो है वो बढ़ सकती है। लेकिन क्योंकि सूर्य चतुर्थ भाव जो होता है ये माता का भी भाव होता है, तो सूर्य जो है वो अग्नि तत्व के ग्रह हैं। जब यहां पर जल तत्व की राशि में जाते हैं तो यहां पर उनके जो माता है उनकी स्वास्थ्य को लेकर या आपस में किसी बात को लेकर वो विवाद थोड़ा बहुत करवा सकते हैं। इसका आपको ध्यान जो है वो रखना होगा। अन्य चीजों के मामले में यहां पर सूर्य आपको बड़ा अच्छा लाभ देंगे और यहां से जो सीधी दृष्टि आपके कर्म भाव के ऊपर पड़ेगी दोस्तों, 19 के पश्चात आपके कर्म भाव के स्वामी का पंचम भाव में विराजमान होना, यानी कर्म भाव पूर्ण तरीके से मजबूत हो जाएगा। कर्म भाव क्या होता है दोस्तों? कर्म भाव होता है हमारे वर्क प्लेस, यानी अगर आप कोई व्यापार करते हैं तो यहां से आपको कोई नया टेंडर, कोई नया प्रोजेक्ट इस समय प्राप्त होने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। कहीं पर आपका पैसा फंसा हुआ था तो इस समय वो मिलने की संभावनाएं हैं। वहीं हम बात करेंगे नौकरी पेशा वालों की। तो जो लोग नौकरी करते हैं उन लोगों को इस समय प्रमोशन मिलने के चांसेस हैं। अगर आप कोई यहीं पर कोई ट्रांसफर अपनी करवाना चाहते हैं तो इस समय अपने अधिकारियों से बात कीजिए। आपके जो अधिकारी हैं वो आपकी बात समझेंगे भी, सुनेंगे भी और आपकी बड़ी सपोर्ट इस समय वो करते हुए नजर आएंगे। तो दोस्तों ये जो समय होता है ये बहुत लंबे के लिए नहीं होता। अगर कोई ग्रह आपका पक्ष ले रहे हैं तो यहां पर आप लोगों को हिम्मत आपने करना है, कर्म आप ही को करना होगा, तभी जाकर आप लोग अपना कार्य जो है वो करवा पाएंगे। तो उसके पश्चात इस समय आपकी मुलाकात किसी ऐसे इंसान के साथ करवा सकते हैं। ये जो ग्रहों का गोचर हुआ है, जो अच्छा रिप्यूटेड इंसान हो, चाहे वो कोई बड़ा पॉलिटिशियन हो सकता है, चाहे वो कोई बड़ा ऑफिसर हो सकता है, या आपके समाज में जो गणमान्य लोग होते हैं, जो अच्छी जिनकी इज्जत होती है, उनके संपर्क में आप लोग आ सकते हैं। किसी एनजीओ के साथ आप लोग जुड़ सकते हैं। अगर आप किसी धार्मिक संस्था के साथ जुड़े हैं, किसी सामाजिक संस्था के साथ जुड़े हैं, या फिर किसी भी ऐसी गतिविधियों में आप लोग इंटरेस्टेड हैं, तो दोस्तों इस समय आपको नेम और फेम जो है वो प्राप्त हो सकता है। अगर आपकी कहीं पर कोई प्रेजेंटेशन है तो बेकमाल की प्रेजेंटेशन आप जो बोलेंगे तो सामने वालों को आप लोग अपनी बातों में प्रभावित कर सकते हैं। ऐसे इस समय आप लोगों के ग्रहों के योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों आपके पंचम भाव की। तो पंचम भाव जो होता है वो हमारी जीवन का बड़ा इंपॉर्टेंट भाव होता है। हालांकि ज्योतिष बड़ा गहरा अध्ययन है। यहां पर सबसे ज्यादा प्रभावशाली वो ग्रह होते हैं जिनकी हमारे ऊपर महादशा और अंतरदशा चल रही होती है। वो ग्रह जिन भावों में बैठे होते हैं उनका प्रभाव सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। लेकिन जो बड़े ग्रहों का गोचर होता है समय के समय, इनके भी अपने ही प्रभाव जो है वो देखने को मिलते हैं। तो आइए, क्योंकि ये दोस्तों बहुत डीप स्टडी है, ज्योतिष जो है ये कोई छोटी मोटी स्टडी नहीं है। इसके लिए बहुत ज्यादा डिटेल में जाना पड़ता है, तभी जाकर एनालिसिस होता है। तो आप लोगों के लिए हम लोग बड़ी मेहनत करते हैं ताकि आप लोगों को सही मार्ग, सही दिशा जो है वो प्राप्त हो सके, कि कौन से रास्ते आपके लिए उचित रहेंगे और किन चीजों से आपको सावधान रहने की जरूरत है। तो दोस्तों 19 के पश्चात शुक्र का यहां पर पंचम भाव में विराजमान होना
क्योंकि उनका गोचर जो है वो अपनी ही राशि वृषभ में होगा। तो यहां पर शुक्र उच्च का प्रभाव आप लोगों को देंगे, तो यहां पर आप लोगों के संतान प्राप्ति के प्रबल योग यहां पर बनते हुए दिखाई देंगे। वहीं दूसरी बात करें, आपके बच्चों को लेकर कोई खुशखबरी इस समय प्राप्त हो सकती है। आपके बच्चों की एजुकेशन के लिए, उनकी हेल्थ के लिए, उनके व्यापार के लिए, अगर उनकी शादी को लेकर आप चिंतित थे या उनके करियर को लेकर आप चिंतित थे, तो इस समय कोई ना कोई रास्ता उनके लिए खुलेगा और वो आप लोगों को खुशी देगा। यानी उसके बाद हम बात करेंगे, अगर आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट्स के लिए वो समय बहुत अनुकूल रहने वाला है, क्योंकि दोस्तों यहां पर अगर आपका कोई कंपटीशन है, कोई एग्जाम है, तो आप लोगों को शुक्र जो है बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स देंगे। यानी आप लोगों को बड़ी अच्छी प्लानिंग करके, बड़ी अच्छी मैनेजमेंट करके आप लोग इस समय का भरपूर लाभ जो है वो ले सकते हैं इस समय का। उसके बाद करियर को लेकर जो चिंताएं थी वो दूर होंगी। आप लोगों के करियर में, चाहे आप व्यापार करते हैं चाहे नौकरी करते हैं, कोई बड़ा प्लस पॉइंट जो है वो इस समय देखने को ये मिलेगा कि शुक्र के गोचर के पश्चात आप लोगों के लिए करियर में कोई बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकता है। यानी पहले जो महीने निकले हैं उनसे ज्यादा आपको इस समय आर्थिक लाभ मिलने की संभावनाएं हैं। अगर आप कहीं पर कोई नौकरी करते हैं, किसी भी डिपार्टमेंट में काम करते हैं, तो इस समय आपकी राय जो है, आपकी जो बातें हैं, उनको अपने ऑफिस में जो है आपके जो बॉस सीनियर्स हैं वो आपकी बातों को हल्के में नहीं लेंगे, बल्कि आपकी एडवाइस जो है वो छोटे छोटे कामों में भी ली जाएगी, जिससे आपको थोड़ा प्राउडली जो है इस समय महसूस होगा। तो दोस्तों यहां पर आपका अगर कोई किसी प्रकार का मैनेजमेंट का काम है, तो आप हर परिस्थिति को कैसे मैनेज करना है ये शुक्र आपको बड़ी अच्छी प्लानिंग जो है देंगे। अब हम बात करेंगे, पंचम भाव जो है वो लव लाइफ का भी भाव है। तो 19 के पश्चात अगर आप सिंगल हैं तो आपकी लाइफ में कोई आ सकता है। अगर आप ऑलरेडी रिलेशन में हैं तो इस समय आप अपने पार्टनर के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं। आपका पार्टनर आपको गिफ्ट दे सकता है। आपका मूड जो है वो बड़ा रोमांटिक इस समय रहने वाला है। दोस्तों यहां पर एक बात आपको बताऊंगा, क्योंकि राहु जो है वो आपके दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं, तो कुछ लोगों को इस समय किसी ना किसी लत लगाने की वो कोशिश करेंगे, या शराब वगैरह की, या सिगरेट जो लोग पीते हैं, आप देखेंगे कि पहले आप इतना एक्सेस में नहीं कर रहे थे, इस समय आप बहुत ज्यादा एक्सेस में कर रहे हैं। लेकिन एक बात याद रखना दोस्तों, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। अगर हम जरूरत से ज्यादा खाना खा ले वो भी हमारे लिए उत्तम नहीं होता, जरूरत से ज्यादा पानी पी ले वो भी हमारे लिए उत्तम नहीं होता। तो ये जो तामसिक चीजें हैं, राहु का काम है आप लोगों के, क्योंकि वो जुबान के ऊपर बैठा है, जहां पर वो आपकी वाणी को प्रभावित करके आपको बिजनेस में लाभ देगा, मार्केटिंग में लाभ देगा। वहीं वो आप लोगों के मुंह से ज्यादा अल्कोहल जो है आपका मन करेगा ज्यादा पीने का, या किसी भी प्रकार के नशे की तरफ आपका दिमाग जो है वो ज्यादा जाएगा। लेकिन इस लत को आपने लगने नहीं देना दोस्तों, कंट्रोल करके चलना, क्योंकि यहां पर राहु अभी पूरे साल यहां पर रहेंगे, और ये जो लोग इस दौरान कोई ऐसी लत लगा लेंगे, बाद में उनसे छोड़ पाना जो है वो बड़ा कठिन हो जाएगा। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आपको थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट की बात करें तो पंचम भाव जो है वहां इन्वेस्टमेंट को भी देखा जाता है। दोस्तों अगर आपने कोई पुराना पैसा शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया है, तो 19 के पश्चात बहुत ज्यादा चांसेस होंगे कि आपको इन कार्यों से बहुत अच्छा लाभ जो है वो प्राप्त हो सकता है। क्योंकि मैंने कहा था कि महादशा या अंतरदशा बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, तो इसलिए मैं कभी भी किसी को बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने के लिए शॉर्टकट वाले तरीकों पर नहीं एडवाइस दे सकता, क्योंकि उसके लिए कुंडली की पूर्ण डिटेल देखना पड़ता है तभी। क्योंकि ये गोचर है, फिर भी आप लोगों को कोई ऐसे काम में वो पैसा लगवा सकता है और आपको प्रॉफिट जो है वो बहुत अच्छा दिला सकता है। तो यहां पर ऐसी स्थितियां भी आप लोगों के लिए बनती हुई नजर आएंगी। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों आपके छठे भाव की। ये बात आपको थोड़ा ध्यान से सुनना होगा दोस्तों, जो छठा भाव होता है ये रोग, ऋण और शत्रु का भाव होता है। यहां पर गुरु का जो विराजमान होता है, तो सबसे बड़ी एडवाइस होती है कि आप लोगों को कोई बड़ा लोन नहीं लेना है। हालांकि अगर आप कोई फर्म चलाते हैं, बिजनेस करते हैं, जो जैसे एज इट इज कोई आप लोग
लिमिट अपनी बढ़ाते थे, थोड़ा बहुत जो बैंक के साथ आपका चलता था उस हद तक ठीक है, लेकिन यहां पर कोई बड़ा लोन लेकर कोई नया कार्य शुरू करने के लिए ये समय उत्तम नहीं है। तो लोन्स के चक्कर में ज्यादा मत जाना, क्योंकि गुरु बाद में उन चीजों को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं, इंटरेस्ट को ज्यादा बढ़ा देते हैं। तो इंसान जो होता है उसकी रकम बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिससे बाद में वो प्रॉब्लम में आ जाता है। तो बेहतर होगा अपने लोन्स जो है वो ज्यादा ना ले, अगर आपको जरूरत पड़े तो हल्का फुल्का ले सकते हैं, लेकिन जरूरत से ज्यादा लोन लेना आपके लिए उत्तम बिल्कुल भी नहीं है, चाहे वो किसी भी काम के लिए लेना हो। उसके बाद लेकिन जरूरत इस समय आप लोगों को पड़ सकती है, राहु की दृष्टि है छठे भाव के ऊपर, तो यहां पर गुरु उसके शत्रु बैठे हैं। तो यहां पर दोस्तों एक और बात आपको बता दूं, पुराने कर्जों को चुकाने के लिए ये समय अनुकूल है। आप लोग जो कर्ज चुका रहे हैं, जो लोग, उन लोगों को एक बहुत बड़ा आप लोगों के सर से कर्ज का पहाड़ जो है वो, मतलब कि दोस्तों कर्ज 1 रुपए का भी बुरा होता है, चैन चैन नहीं आता उन लोगों को जिनके ऊपर बड़े बड़े कर्ज चढ़ जाते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप लोग, जिन लोगों का इस समय ईएमआई जा रहे हैं, वो आपको थोड़ा इरिटेट जरूर करेगा, या आपने कोई पुराना कर्ज लिया था वो उतर रहा है, वो आपको इरिटेट जरूर करेगा, लेकिन एक प्लस पॉइंट ये होगा कि आपके जीवन से जो कर्ज हैं वो उतर रहे हैं, ये आपके लिए उत्तम साबित होगा। दूसरी बात, हेल्थ को लेकर दोस्तों बहुत ध्यान रखना होगा, क्योंकि राहु की भी दृष्टि है और छठे भाव में गुरु से ये चीजें संभल ही नहीं जाती। छठा भाव जो होता है ये रोग ऋण शत्रु का भाव होता है। यहां पर जब राहु खुद विराजमान होते हैं, शनि खुद विराजमान होते हैं, सूर्य या मंगल यहां पर विराजमान होते हैं, तो ये योद्धा ग्रहों की संख्या में आते हैं। ये ग्रह जो है उग्र ग्रह हैं, ये इनके पास साम दाम दंड भेद हर हथियार इनके पास है, तो ये इन सभी चीजों को टैकल कर लेते हैं। लेकिन गुरु जो है ये शुभ ग्रह की संख्या में आते हैं, तो इनसे ये चीजें टैकल नहीं होती। कर्ज को लेकर परेशानी जो है वो टैकल नहीं होती, वो आपको इरिटेट कर जाती है। दूसरी चीजें, हेल्थ को लेकर किसी प्रकार की कुताही यूज मत करना। कहीं दर्द है तो टाइमली डॉक्टर से जांच करवा लीजिए, छोटी छोटी चीजें जो है वो बढ़ने मत दीजिए, टाइमली मेडिसिन ले लीजिए या जो भी वो कहे। दूसरा दोस्तों, अपनी सेहत का आपको इतना ध्यान रखना चाहिए, आप लोग अपनी एज के अकॉर्डिंगली है जो कोई क्लब ज्वाइन कर सकते हैं, कोई रनिंग पे जा सकता है, कोई वॉक पे जा सकता है, कोई योगा का सहारा ले सकता है। तो आप लोगों को कुछ ना कुछ फिजिकली एक्टिविटी जो है वो करनी चाहिए, ताकि आपके अंदर जो है वो रोग बढ़ ना पाए। तो इसके लिए दूसरा, अपनी डाइट का बड़ा ध्यान रखना, ज्यादा मीठा जो है आपके लिए उत्तम नहीं होगा। उसके बाद हम बात करेंगे आप लोगों के रोग ऋण और शत्रु। शत्रु दोस्तों वो होते हैं जो हमें मानसिक परेशान करते हैं, कर्जा भी शत्रु में आता है। दूसरा, जो लोग हमारे खिलाफ बिना मतलब के हमसे जेलसी रखते हैं, चाहे आप कोई काम करने लगते हैं वहां पर भी आप देखते हैं कि आपके जो कोलीग्स हैं, आप लोगों के जो कॉम्पिटिटर्स हैं, वो आपसे बहुत ज्यादा जेलसी रखते हैं। तो दोस्तों यहां पर आप लोगों ने किसी के साथ लड़ाई झगड़ा विवाद तक की स्थितियों को नहीं जाने देना। यहां पर कोशिश कीजिए कि अगर आप लोगों के जो अपनी वाणी से ही सारी चीजें जो हैं वो कंट्रोल कर लीजिए, अपनी बुद्धि का प्रयोग कीजिए, कहीं उनके साथ सिटिंग करके आप लोग कुछ मामलों को मिनिमाइज कर सकते हैं। तो शत्रुता बढ़ने मत देना। इस समय प्रॉब्लम ये है कि कोर्ट केस वगैरह जो है वो आपको परेशान कर सकते हैं, अन्यथा वकीलों को पैसा देना, डॉक्टरों को पैसा देना, ये चीजें आपको कहीं ना कहीं कोई बड़ी डिस्टरबेंस दे सकती है। तो लड़ाई झगड़ा विवाद नहीं करना है। अगर आपने किसी का पैसा देना है या कोई भी इशू है दोस्तों, वहां पर सॉर्ट आउट करने के लिए आप लोगों को ज्ञान की जरूरत है, गुरु ज्ञान के कारक हैं। तो अपनी बुद्धि का प्रयोग कीजिए और इन चीजों को मिनिमाइज कर दीजिए। लड़ाई झगड़ा जो है वो इन चीजों को बहुत ज्यादा बढ़ा सकता है। किसी के फटे में टांग मत अड़ाना, कोई किसी का लड़ाई झगड़ा है इस समय आपने इन्वॉल्व बिल्कुल नहीं होना है, इसका आपको ध्यान रखना होगा। उसके बाद हम बात करेंगे आपके अष्टम भाव में बैठे केतु ग्रह के बारे में। दोस्तों जो अष्टम भाव होता है वो हमारी पैतृक संपत्ति का भाव है।
अष्टमेश जो होता है ये हमारे सडनली चेंजेस का भाव है, अकल्ट का भाव है, रहस्यमयी जो चीजें हैं उनका भाव है। तो इस समय अगर आपकी कोई पैतृक संपत्ति में आपका कोई डिस्प्यूट वगैरह चल रहा था तो उसमें आपको कोई जमीन, क्योंकि मंगल उच्च के रहेंगे पूरे के पूरे महीने 11 मई तक, तो आप लोगों को अष्टम के स्वामी का चतुर्थ भाव में उच्च की राशि में प्रवेश होना आप लोगों को इस समय पैतृक संपत्ति में हिस्सा मिलने के बहुत ज्यादा योग जो है वो बन रहे हैं। दूसरी बात, आप लोगों को इस समय अचानक से कोई लाभ प्राप्त हो सकता है, उसके लिए आप कोई हल्की फुल्की लॉटरी का टिकट ले सकते हैं। दोस्तों, आप लोगों की अगर कोई अच्छी दशाएं चल रही हुई या आपकी जन्म कुंडली में कुछ ऐसी स्थितियां हुई तो आपका जैकपॉट भी इस समय लग सकता है, क्योंकि ज्योतिष गणना के अनुसार अष्टमेश का स्वामी उच्च का होकर चतुर्थ भाव में विराजमान है। तो आप लोगों को इस समय इन चीजों से बड़ा लाभ जो है वो प्राप्त हो सकता है। कोई 2-4-500 रुपया खर्च के आपको कोई ऐसा रिस्क लेना पड़े, कोई लॉटरी की 1-2 टिकट लेना पड़े तो वो ले लेना चाहिए। जहां पर अब हम अपने जीवन में बड़े बड़े रिस्क ले लेते हैं, इस समय ज्योतिष के अनुसार जो स्थितियां बनी हैं उसी के अनुसार आपका मैं मार्गदर्शन कर रहा हूं। बड़े ज्यादा चांसेस है मकर राशि और लगन वालों के लिए लॉटरी का जैकपॉट तक आप लोगों का लग सकता है। तो जो भी कीजिए अपनी जिम्मेवारी पे कीजिए, मैं किसी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता कि लगेगी ही लगेगी, लेकिन अगर आपके पर्सनल चार्ट में भी कुछ ऐसे योग हुए तो बड़े ज्यादा चांसेस जो है इस समय आप लोगों के लिए गुप्त धन, गड़ा हुआ धन प्राप्त होने के बन रहे हैं। तीसरा दोस्तों, यहां पर आप लोगों का झुकाव जो है वो तंत्र विद्या की तरफ भी जा सकता है, क्योंकि केतु जो है वो वैराग्य को रिप्रेजेंट करते हैं। अष्टम भाव जो होता है वो इन्हीं चीजों के साथ जुड़ा होता है। तो आप लोग किसी ज्योतिष के संपर्क में बार बार जा रहे हैं, पहले आप ऐसे नहीं थे, या आप लोग किसी ऐसे इंसान के आपके साथ मुलाकात ये टाइम करवा सकता है जो तंत्र विद्या के साथ जुड़ा है। आप लोग रैकी जो करवाते हैं, हीलिंग जो करवाते हैं, उनके साथ आपका जुड़ाव जो है पिछले कुछ समय से अचानक से हो रहा है। और आप देख रहे हैं कि आपका खुद भी माइंडसेट जो है कुछ लोगों का कि मैं सिद्धि कर लूं, मैं हीलिंग कर लूं, मैं रैकी कर लूं और मैं कुछ ब्रह्मांड की शक्तियों को ग्रहण कर लूं, ऐसी अवस्था जो है इस समय केतु आपकी बनाते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आपके साथ ऐसा भी हो रहा है तो कृपया नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपका जो दिमाग है वो इस ओर जो है वो बहुत ज्यादा जा रहा है। उसके बाद तो दोस्तों ये था पूरे अपना 15 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल 2026 ग्रहों की जो स्थितियां हैं वो आप लोगों के लिए कैसी रहेंगी। अगर ये विश्लेषण आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और जिन लोगों ने दोस्तों, अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो आपके वीजा लगने के बहुत ज्यादा चांसेस इस समय बनते हुए दिखाई देंगे। यहां पर एक चीज का आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि बुध जो है वो नीच राशि में रहेंगे, तो आप लोगों ने जैसे ही कोई डॉक्यूमेंट पे साइन जो है बिना देखे मत कर देना। किसी लीगल डॉक्यूमेंट के ऊपर बिना टर्म्स एंड कंडीशन पड़े जल्दबाजी में अपने साइन जो है वो नहीं करने हैं। कहीं आपने फाइल सबमिट करवानी है तो एक बार डॉक्यूमेंट्स को रीचेक जरूर कर लेना। कहीं आप जो कागज जमा करवा रहे हो किसी भी जरूरी काम के लिए, वहीं आपका कोई कागज जो है वो छूट ना जाए, कोई डॉक्यूमेंट जो है वो अधूरा ना रह जाए, आपकी फाइल जो है वो इनकम्प्लीट ना हो जाए। इसका आपको बड़ा ध्यान जो है वो रख के चलना। तो दोस्तों, ये अगर आपको विश्लेषण अच्छा लगा हो तो कृपया नीचे कमेंट जरूर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर नए हैं हमारे चैनल पर तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी हम वीडियो डालें आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और जिन्होंने अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना होगा, स्क्रीन के ऊपर जो नंबर दिया है वहां पर व्हाट्सएप के जरिए आप हमारे साथ संपर्क करके अपनी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करवा सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को मैं विराम लगाता हूं। नमस्कार, जय माता दी।